जिस तरीके से आदिवासी नेता कौन है असली और कौन है आपका फायदा उठाने वाला, एक वीडियो के जरिए मैंने आपको बताने की कोशिश भी की है। लेकिन जिस तरीके से हाईजैक कर ली राजकुमार रोत ने बाप पार्टी को, कैसे कांति भील को पीछे धकेल दिया, उसका खुलासा नरेश मीणा खुद करते हुए दिखाई दिए। और किस कदर नरेश मीणा राजकुमार रोत से अब इन सारी चीजों को हिसाब बराबर करना चाहते हैं, कैसे कांति भील का सपोर्ट अपनी बीएसबी के पास लेकर आएंगे, इन सारी रणनीतियों का खुलासा आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। और मेरे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो वरुण सर, जिस तरीके से नरेश मीणा जब शहीद स्मारक पर बैठे थे अपना अनशन लेकर, उस समय उन्होंने ये चीज बोली कि राजकुमार रोत और बाप पार्टी का हमेशा मैंने आभार व्यक्त किया, लेकिन क्या कभी सुना राजकुमार रोत के मुंह से मेरा नाम, नरेश मीणा को सपोर्ट करने का नाम? क्या कहेंगे आपके? देखिए, कुछ डॉट्स को हमें कनेक्ट करना पड़ेगा और उसको कनेक्ट करके आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएगी। इससे ठीक पहले नरेश मीणा पर मैं आऊंगा, लेकिन उससे ठीक पहले आप याद कीजिए और आप भी याद कीजिएगा कि कहीं ना कहीं हमने ये देखा था कि कांति भाई और बाप पार्टी के जो कांति भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं वो, और माफ कीजिएगा, कांति भाई और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन दोनों के बीच में बहुत कहासुनी हो गई थी और ट्विटर पे भी बहुत कुछ हुआ था। वो घटनाक्रम को एक बार याद कीजिए कि राजकुमार रोत की पार्टी में सब कुछ ठीक तो नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष और कांति भाई यानी कि फाउंडर और राष्ट्रीय अध्यक्ष के बीच में जमकर लड़ाई चली। बाद में कांति भाई ने पार्टी बचाने के लिए लिखा कि वो सब कुछ भूल जाइए, ठीक है। अब उसके बाद नरेश मीणा जब ये बात कहते हैं कि कांति भाई को भुला दिया गया है राजकुमार रोत की पार्टी में, पार्टी उन्होंने बनाई थी, विचार उनका था, और अब राजकुमार रोत अलग ही सेटिंग कर रहे हैं। वो कांति भाई को तवज्जो दे रहे हैं, वो 3 विधायकों को तवज्जो दे रहे हैं, लेकिन वो राजकुमार रोत पे सेटिंग होने का आरोप लगा रहे हैं। तो इन दोनों डॉट्स को कनेक्ट करते हैं तो कांति भाई अंदर से कुंठित है, कहीं ना कहीं पीड़ा है, और वो पीड़ा को राजकुमार रोत नहीं समझ पा रहे, लेकिन नरेश मीणा समझ रहे हैं। उन्होंने जेल से निकलने के बाद 3 विधायकों से बात की, जेल से निकलने के बाद कांति भाई से बात की, लेकिन राजकुमार रोत जो उनकी अपेक्षा कर रहे थे, इन्होंने उन्हें इग्नोर कर दिया और साफ साफ मीडिया के सामने कहा कि उनकी कुछ और सेटिंग है। इससे समझ में आ रहा है कि आदिवासियों की जो एक पार्टी बनी थी बाप, वो अपने सबसे लोकप्रिय सांसद से खुश नहीं लग रही, और कहीं ना कहीं उसको अब तवज्जो नरेश मीणा से मिल रही है। तो क्या ये आदिवासी पार्टी में बहुत बड़ा फाड़ होने वाला है, और बहुत बड़ा फाड़ होने के जो सबसे बड़े एक्सेलरेटर बन सकते हैं, क्या वो नरेश मीणा बनेंगे? ये वाकई बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी तो आदिवासी एक होना शुरू हुए थे और अभी उन्हें अलग अलग कर दिया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो वाकई बहुत दिक्कत आने वाली है, क्योंकि कहीं ना कहीं नरेश मीणा का ये कहना कि राजकुमार रोत ने मेरी उपेक्षा की, वो कोई अलग ही सेटिंग रखते हैं, उन्होंने कांति भाई को भुला दिया, मैंने कांति भाई से बात की, असली विचारक वो थे, मैंने 3 विधायकों से बात की, लेकिन अब मैं राजकुमार रोत से बात नहीं करता। उनका ये कहना बताता, दिखाता, समझाता, जताता है कि कहीं ना कहीं दिक्कत है आदिवासियों की पार्टी में, आदिवासियों की समुदाय में। लेकिन जिस तरीके से नरेश मीणा ने ये खुलासा किया है, इसका कभी भी क्लू नहीं मिला राजकुमार रोत या फिर उनकी पार्टी से। आपको क्या लगता है कि लेकिन मैं तो कह रहा हूँ क्लू मिला। आप समझिए, कुछ दिन पहले जो बाप पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके और कांति भाई के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है, इसका कहीं ना कहीं प्रमाण उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पे दिया। बाद में वो पोस्ट डिलीट कर दी, उसको मीडिया वालों ने भी चलाया, फिर उन्होंने वापस लिखा कि मीडिया वाले तो आग में घी लगाने का काम कर रहे हैं, लेकिन सब लोग जान चुके थे तब तक कि कुछ ना कुछ ठीक नहीं है, और उसी बात को नरेश मीणा इको कर रहे हैं। इसका मतलब पहले कुछ सबूत तो आ ही गए थे। तो आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से अब तीसरे
मोर्चे की वर्चस्व की लड़ाई है। राजकुमार रोत झालावाड़ मामले में बहुत ही ज्यादा सुस्त हो चुके हैं। एक बार गए वो, लेकिन उसके बाद ना वो ज्यादातर मुद्दे वो वैसे भी सोशल मीडिया पर ही उठाते हैं। जमीन पर उतरने की हिम्मत मुझे नहीं लगता कि आप समझिए कि उनकी पार्टी में ही जब फूट हो रही है तो बाहर क्या करेंगे। और तीसरे मोर्चे में ये फूट की कहीं ना कहीं बड़ी तस्वीर है। और तीसरे मोर्चे में सबसे आगे जो निकल चुके थे विधायकों की दृष्टि से, उनमें ये फूट की बड़ी चीज है। जब तक वो अभी जो जय किशन पटेल है उसके मामले से बाहर भी पूरी तरह से नहीं आए और ये फूट का मामला सामने आ गया और उस पे कहीं ना कहीं और ज्यादा उसको इको नरेश मीणा तो इसका फायदा क्या नरेश मीणा ले जाएंगे? देखिए, उनके वक्तव्य से लगता तो यही है कि जेल से आते ही तीनों विधायकों से मिलना, कांतिबाई से बात करना, कांतिबाई को बड़ा विचारक कहना, रोत के लिए कहना कि वो तो सेटिंग करते हैं, इन सब बिंदुओं को मिलाया जाए, सोचा जाए, समझा जाए, एनालिसिस किया जाए, देखा जाए तो पता चलता है कि दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली नजर आती है। और ये कहीं ना कहीं एक सच है जो समझना पड़ेगा। जिस तरीके से हम एक बार बातचीत कर रहे थे कि रोत हो, नरेश मीणा हो, हनुमान बेनीवाल हो, ये तीसरे मोर्चे के संचालक होने के साथ साथ अच्छे दोस्त भी हैं। अब आप हनुमान बेनीवाल से पूछ लीजिए कभी राजकुमार रोत के बारे में, वो कभी भी उल्टा न सीधा नहीं बोलेंगे। दोस्त होने की वजह ये है कि सिंगल मेंबर पार्टी है, वो सिंगल सांसद है उनका लोकसभा में, तो सिंगल मेंबर सारे एक साथ ही बैठते हैं, चाहे रोत हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे हनुमान बेनीवाल हो, तो उनके पास दोस्त नहीं बनने के अलावा कोई चारा भी नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं हम टिकड़ी बनाने के लिए सोच रहे थे, लेकिन जब बात आती है राजनीति की, तीसरे मोर्चे के वर्चस्व की, तो एक तरफ पहले से ही इस मोर्चे पर काबिज बाप पार्टी है, पूरी तरीके से इसको ओवरटेक करने के लिए हनुमान बेनीवाल तैयारियां कर रहे हैं। देखिए, हनुमान बेनीवाल भी आ चुके हैं। हनुमान बेनीवाल और चंद्रशेखर आजाद हमेशा साथ थे, पहले भी साथ रहे हैं, लेकिन राजकुमार रोत के साथ कुछ सैद्धांतिक दिक्कतें हनुमान बेनीवाल को है। हनुमान बेनीवाल कभी अलग से प्रदेश नहीं चाहते, कभी ऐसी चीज नहीं चाहते, और इसीलिए एक अलग से प्रदेश चाहने वाले के साथ अब नहीं हो सकते। वही प्रॉब्लम शायद नरेश मीणा को भी होगी, लेकिन नरेश मीणा आदिवासियों में भी एक समस्या बता रहे हैं कि आदिवासियों की पार्टी जिसने शुरू की उसको ही बुला दिया गया है राजकुमार रोत की पार्टी में, और कांतिबाई के साथ जो हो रहा है वो उससे खुश नहीं है, उनको वो विचारक कह रहे हैं, और बाकी राजकुमार रोत को किसी से सेटिंग हो गई ऐसा बता रहे हैं। आपको नहीं लगता कि ये बढ़ते हुए राजकुमार रोत के वर्चस्व के लिए, उसको तोड़ने के लिए कोई साजिश या षड्यंत्र भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, साइड इफेक्ट ये उसका भी हो सकता है, और कहीं ना कहीं आदिवासियों की पार्टी जिसने बनाई थी उसको अपनी तरफ लेकर आदिवासियों को अपनी तरफ लेने का काम भी, क्योंकि ये पार्टी पहली बार नहीं टूटी है। आप ये समझिए, भारतीय आदिवासी पार्टी जो थी वो पहले उसका नाम दूसरा था, बाप पार्टी का नाम, बाप पार्टी से पहले एक और पार्टी बनी थी, वो टूटकर फिर बाप पार्टी बनी, तो ये पहली बार नहीं टूटी है। इसको फिर से तोड़ने का अगर प्रयास है तो ये प्रयास बता देगा, कहीं ना कहीं डिमोटिवेट कर देगा आदिवासी जनता को। ये बहुत सिंपल सी बात है। देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि जो नरेश मीणा ने इशारा दिया है बाप पार्टी के बिखराव का, वो वाकई में हकीकत है या फिर रचा जा रहा है कोई बड़ा षड्यंत्र तीसरे मोर्चे को तोड़ने के लिए, उसे ओवरटेक करने के लिए। क्या कहते हैं आप इस मुद्दे पर? रखिएगा राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए नमस्कार। क्या आप भी बनना चाहते हैं अपने जिले की आवाज? क्या आपके अंदर है सच दिखाने का जुनून? क्या आप भी रखते हैं समाज को आईना दिखाने का हौसला? तो संवाद न्यूज आपके लिए लाया है एक बहुत बड़ा मौका। जी हां, अगर आप भी बनना चाहते हैं अपने जिले की आवाज और कमाना चाहते हैं पत्रकारिता की दुनिया में अपना खुद का नाम, तो जुड़िए संवाद न्यूज से, जहां 4.5 लाख सब्सक्राइबर से भी ज्यादा का हमारा परिवार है और 10 करोड़ से भी ज्यादा व्यूज है। तो सोच कर रहे हैं, नीचे दिए गए नंबर्स पर आज ही कॉन्टैक्ट करें।